शैल सुलक्षण ये सुता तुम्हारी। हे राजा हिमांचल, ये तो लक्षणों की खान है तुम्हारी बिटिया, कि यही करना और सुमेरी संसारा। इसका नाम स्मरण करने से क्या होगा? बोले त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत के आधारा। माताएं यदि इस भगवती का स्मरण करेंगी तो पतिव्रत धर्म को और पतिलोक को प्राप्त होंगी। ऐसी कुंडली बताई, लेकिन नारद जी महाराज उस बिटिया का हाथ देखते देखते कहने लगे कि कहां जो अवगुण। ये तो गुण गुण गिना दिए। तुम्हारी बिटिया साक्षात जगदम्बा है, इस लक्षणों की खान है। इसका स्मरण करने से स्त्री जाति पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, पतिलोक को प्राप्त होगी। लेकिन कहां जो अवगुण, ए जी हैं दो ही चारी, लेकिन इस बिटिया में दो चार अवगुण हैं। महाराज हिमांचल ने जब तक अपनी बिटिया की तारीफ चल रही थी तब तक तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन नारद जी ने जैसे ही कहा कि तुम्हारी बिटिया में दो चार अवगुण हैं, महाराज हिमांचल महारानी मैना घबरा गए। कहने लगे महाराज जी क्या अवगुण हैं? नारद जी कहने लगे ये जो पति की रेखा इस बिटिया के हाथ में है वो गड़बड़ है। कैसे महाराज? बोले जोगी लगन अकाम मनो नगने अमंगल वे, ए अस स्वामी यही कर मिलही ऊपरी हस्तो असरे। इस बिटिया को जो पति प्राप्त होगा वो योगी होगा, नगन होगा, अमंगल वेशधारी होगा, उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। ये सब दोष गिनाए। महाराज हिमांचल महारानी मैना की आंखों में से आंसू आने लगे। कहने लगे महाराज जी जब कुंडली में दोष होते हैं, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष, ये अन्यत्र दोष, सब दोषों की शांति भी तो होती है कि नहीं? तो इस दोष का कुछ उपाय भी होगा। जो दक्षिणा लगे वो मुझे बता दीजिए, इसका उपाय कर दीजिए, रेखा बदल जाए। नारद जी महाराज कहने लगे कि पूर्व दत्ते सुया विद्या, ओ पूर्व दत्ते सुया धन, ओ पूर्व दत्ते सुया नारी, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को विद्या बुद्धि वारिधि प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को धन ऐश्वर्य मान सम्मान प्राप्त होता है, और पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही कन्या को पति प्राप्त होगा, पति प्राप्त होता है। इसके भाग्य में ऐसा ही पति लिखा है। नारद जी कोई उपाय नहीं। नारद जी कहने लगे ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि कोई उपाय नहीं है, उपाय है। क्या? हमारे अनुसार विवाह करना दोष नहीं रहेगा। क्या महाराज बता दो आपका उपाय क्या है? नारद जी उपाय बताते हैं। ए जी जो घर बर कुल हो ये अनूपा, जो घर बर कुल जो घर भर कुल हो ये अनूपा, घर भर कुल हो। नारद जी महाराज कहने लगे विवाह करने के पूर्व तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तीन चीजें देखना चाहिए। हमें भी यही तीन चीजें देखना चाहिए विवाह के पूर्व। हम क्या देखते हैं? अपन और देखा कि हमारे ते 10 एकड़ जमीन है तो हमारी मोड़ी ऐसी जगह जावे जो उनके ते 25 एकड़ हो गए। यही सोचा वो अकेलो मोड़ा और मिल जाए कौन, फिर का नहीं कहने साफ पढ़ने आया। अब आप विचार करिए 25 एकड़ जमीन अकेलो मोड़ा। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए पाए मत नाही।
इतना धन ऐश्वर्य वाला होगा और उसे अभिमान ना आए, ये हो नहीं सकता। और यदि चलो ठीक है, अभिमान की तो बात एक अलग है, यदि धनवान व्यक्ति अकर्मवान और फंस जाए तो ये स्थिति होगी, वो 2500 एकड़ जमीन बेच देगा, तुम्हारी बिटिया रोड पर आ जाएगी, एक दिन वही आपकी बिटिया रोड के गड्ढे भर भर करके साहब उसको भोजन कराएगी। नारद जी कहते हैं 3 चीजें देखो विवाह के पूर्व क्या। नारद जी ने बताया, जो घर, सबसे पहले घर देखो, मेरी बिटिया इस घर में रह सकेगी कि नहीं, मेरी बिटिया के लायक ये घर है कि नहीं। दूसरी चीज देखना चाहिए क्या, बोले वर, इस बालक के साथ, इस दूल्हे के साथ, इस वर के साथ मेरी बिटिया जीवन भर निभा करके चल पाएगी नहीं। तीसरी चीज क्या देखना चाहिए, बोले कुल, खानदान देखो, इस खानदान की पवित्रता क्या है, कहीं ये पतित खानदान तो नहीं है। यदि पावन खानदान है तो अपनी बिटिया को, नारद जी कहते हैं, आंख बंद करके जब ये तीनों चीजें मिल जाएं, जो घर भर कुल हो अनूपा, घर भर कुल हो अनूपा, जो घर भर कुल हो अनूपा, घर भर कुल हो अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये तीनों चीजें देख लो और इसका उपाय मेरे पास है। नारद जी महाराज कहने लगे, क्या उपाय है, बोले अब मैं इसके विपरीत आपको बताता हूं। आपकी बिटिया के लिए ना घर अच्छा है। चौपाई क्या कह रही, नारद जी बता रहे हैं, अपनी बिटिया के निमित्त घर देखो, वर देखो, कुल खानदान देखो, लेकिन फिर भोले बाबा के यहाँ क्या देखा, भोले बाबा के इतने तो घरे आए रहे, बरई नो लगत हो तो वही बताओ तो, पर वो ठीक नहीं है। और तीसरी चीज कुल खानदान, तो इनके ने आंख है पीछे ने कौन आंख पछाड़े कौन ने कुल खानदान। नारद जी कहने लगे, इनको विपरीत गुण मिलान कर रहे हैं, इनके लिए वर भी मैं बता देता हूं हिमांचल। कौन? नारद जी ने कहा, संसार जानता है, यदि गरीब आदमी पे गलती हो जावे, गरीब आदमी पे तुम गांव के गलती हो जावे तो पंचियाट बिठारी जाए, जो डांड कर दो वो कम, बड़े आदमी पे गलती हो जाए तो वो पंचियाट कौन के पंच कर रहे हैं बताओ। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, नारद जी उपदेश करते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, 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 रवि पावक सूर्य सरी की गाए, रवि पावक सूर्य सरी की गाए, रवि पावक सुर सरी की गाए, रवि पावक सूर्य सरी की गाए। नारद जी महाराज कहने लगे, सामर्थ्यवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं गिनता। गिनता है क्या? बड़े आदमी से गलती हो जाए कोई नहीं गिन सके हो की गलती, ना तुम्हारी पंचे आट लो धरी की धरी रह जेवा। नारद जी कहने लगे, ऐसे ही सामर्थ्यवान भगवान शिव हैं, जिस प्रकार रवि अर्थात भगवान सूर्य, आप जो बाहर मल परित्याग करके आते हो, सूर्य भगवान वह मल भी सुखाते हैं और उन्हीं सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देते हो। साहब देते हो कि नहीं? दोस्त तो नहीं देखते आप कि आप वहां मल सुखा रहे थे और हम आपके पैर पड़ रहे। पावक अग्नि, अग्नि भी 2 प्रकार की